नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी को कानन कुंडल नाग फणी को बाल चंद्रमा सोहतनी को कानन कुंडल नाग फनी को जटा धराय शिव जटा धराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धराय ओम जटा धराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 पुरा भवच्च सर्वेषां धरो विधिना महान् प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनां। भाइयों बहनों, कल तक के कथा प्रसंग में हम सभी ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। कथा का अर्थ ही है कि उसके अनुशासन में आने पर हमारे जीवन की व्यथा दूर हो जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों, जैसा कि आप सबको पूर्व सत्र में सुनाया गया कि मनु महाराज की 3 बेटियां, एक बेटी देवहूति का विवाह करदम महात्मा से हुआ, जिनके घर सांख शास्त्र के उद्गाता भगवान कपिल पुत्र के रूप में आए। दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर यज्ञ भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। सीता के बिना राम आधा, राधा के बिना श्याम आधा, और दक्षिणा के बिना यज्ञ आधा। इसलिए हमने यज्ञ किया है, तो जब तक दक्षिणा नहीं देंगे यज्ञ पूरी नहीं मानी जाएगी। हर बार हम लोगों को यही प्रार्थना करते हैं। पर दक्षिणा क्या है? केवल पैसा? दक्षिणा का जो हमने परिभाषा बनाया हुआ केवल पैसा। जगन्नाथपुरी की यात्रा लोग करने जाते हैं, वहां पंडा बाबा कहते हैं कोई एक चीज छोड़ो। ध्यान दीजिए, पंडा बाबा ने कहा एक चीज छोड़ो, तो क्या छोड़ा? हाँ? भांटा की तरकारी। क्यों छोड़ा? अच्छी नहीं लगती है। गांजा नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा, बुराइयां नहीं छोड़ी, कलह कलेश करना नहीं छोड़ा, दूसरे की निंदा करना नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? जो पसंद नहीं है वो छोड़ा। छोड़नी थी बुराइयां, पर छोड़ के क्या चले आए। तो जब भी मंदिर में जाएं, जब भी पूजा करें, हो सकता है रुपए पैसे का अभाव हो, आप पैसा कम भी चढ़ाएंगे तो भगवान रुष्ट नहीं होंगे।
लेकिन उनके दरबार में यदि असली दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, और खासकर शिव के दरबार में, क्योंकि शिव ने जगत के कल्याण के लिए विष पी लिया था। विष क्या है? बुराइयां हैं। इसलिए जब भी शंकर जी के मंदिर में जाओ, हे भोले बाबा आज आपके दरबार में अमुक बुराई छोड़ रहे हैं, आज ये छोड़ा बुराई, वो छोड़ा, क्योंकि वहां है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, और वो पी जाएंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए तो देव नहीं महादेव कहा है। भोले बाबा देव नहीं है, महादेव है। और सबसे बड़ी बात है कि महादेव एक ही है। देव तो आपको 33 कोटि मिल जाएंगे, लेकिन महादेव एक के अलावा दो नहीं मिलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आकुति के घर यज्ञ भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट हुए, और सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से हुआ। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति के यहां पराम्बा भगवती माता आदिशक्ति, यद्यपि तो वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, फिर भी लीलावश उन्होंने पुत्री के रूप में उनके घर अवतार ग्रहण किया। नाम पड़ा सती, और उनका विवाह उन्होंने भगवान सदाशिव के साथ कर दिया। माता सती शिव के साथ ब्याही गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा बेटा दक्ष बहुत लायक हो गया है, बड़ा हो गया है, तो जिम्मेदारियां दे दी कुछ। ध्यान रहे, हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको जिम्मेदारी सौंपिए। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। पर सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो सम्मान को पचाना। सम्मान पचाना बहुत कठिन काम है मेरे भाई बहन। अभिमान आ ही जाता है, ना प्रकट आएगा तो सूक्ष्म अहंकार आ जाएगा, सरलता उदारता विनम्रता का अहंकार आ जाएगा। और मैंने पूर्व सत्र में भी आप सबको निवेदन किया कि पाप करना गलत है, लेकिन पुण्य का अहंकार उससे खतरनाक है। बुरे कर्म करना गलत है, पर अच्छे कर्म करके उसका अभिमान पालना उससे गलत है। पर अपवाद क्या है? नहीं को वस जन मा जग माही, नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा भला दुनिया में कौन पैदा हुआ है जिसको प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए और घमंड ना आ जाए महाराज? क्योंकि पद आता है तो अभिमान साथ भी लाता है। प्राय मैं लोगों को प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर करे आपके पास घर बढ़े, धन बढ़े, परिवार बढ़े, ज्ञान बढ़े, मान सम्मान बढ़े, पर पल पल कोशिश करते रहना मेरे भाई बहन कि अपने जीवन में कभी अभिमान न बढ़े। और जिस दिन बढ़ा, अहंकार बढ़ा, तो चला गया लंकापति रावण, जिसके यहां बड़े बड़े देवता झाड़ू लगाते थे। और हम आप किस खेत के गाजर और मूली हैं? अरे हम लोग मूली भी नहीं, बहुत मामूली हैं। इसलिए अभिमान से प्रायः बचे। तो जब दक्ष प्रजापति के नायक बने तो कहा गया भाई अब इसकी घोषणा सार्वजनिक समाज में होनी चाहिए। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया प्रयागराज में। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन, दूर दूर से यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा सब पधारे। भोले बाबा भी आए हैं महाराज।
ब्रह्मा विष्णु भी आए हैं और भगवान सदाशिव भी आए हैं। दूर दूर से यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा सभी लोग आए। सारे देववृंद भी विराजे हैं। सभापति महोदय नहीं आए, बाकी पूरी सभा आ गई, क्योंकि प्रायः सभापति देर में ही आते हैं। नेताजी की जब रैली होती है तो नेताजी सबसे विलंब में आएंगे, 3-4 घंटे भी लेट कर देंगे। तो सारे देवता विराजमान हैं, पर आज सभा का जो संबोधन था मुख्य दक्ष प्रजापति का, वे आए नहीं, काफी विलंब हो गया। उसी सभा में भगवान सदाशिव थे। शिव महाकाल है। काल माने समय और महाकाल माने जो काल का नियंत्रण करे, काल पर जो नेतृत्व करे। परमात्मा सदाशिव कहते हैं कि जिनको अपने जीवन से प्यार है वह अपने जीवन का एक क्षण भी निरर्थक ना नष्ट करे, क्योंकि समय समाप्त तो जीवन समाप्त। मेरे भाई बहन, आज जो समय कल आज गुजर रहा है, आप करोड़ों धन खर्च करेंगे तो कल नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, समय का अच्छे काम में प्रयोग करें तो बात बने। महाकाल सदाशिव ने देखा कि पूरी सभा बैठी हुई है तो वे ध्यानस्थ हो गए, अंतर्मुखी हो गए। ध्यान दीजिए, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। जितने साधन बढ़े उतने हम दुखी होते चले गए। आज से 100 साल पहले इतनी संपदा लोगों के पास नहीं थी, इतनी साधन सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सुखी थे, मन में संतुष्टि थी। आज साधन बढ़े फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं है, मन असंतुष्ट है। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं है कैसी जग की धारा। तो महाराज संतुष्टि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, सबको टेंशन इसलिए है क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं। और अंतर्मुखी हम तब होंगे जब हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि टेंशन की कोई मेडिसिन नहीं है, टेंशन का केवल मेडिटेशन ही है, ध्यान। जितना हम ध्यान करेंगे उतना अंतर्मुखी होते जाएंगे, जितने अंतर्मुखी हो जाएंगे उतना ही मन परम पवित्र शांत होगा, संतुष्ट होगा महाराज। तो भगवान महादेव ध्यानस्थ हो गए, ध्यान करने लगे। सभापति महोदय का उसी बीच में आगमन हो गया। सारे जितनी भी लोग थे सब स्टैंडिंग व्यवस्था में, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है कोई हमसे बड़ा आ जाए तो उसका अभिवादन करे, सम्मान करे, प्रणाम करे, खड़े हो जाए। सब खड़े हो गए। 3 लोग नहीं खड़े हुए। एक तो नहीं खड़े हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि वे पिता है। ध्यान रहे, पुत्र कितनी भी ऊंचाई तय कर ले, जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन पिता का आदर सदैव उसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो अपने बाप से आदर की कामना करेगा उसका जीवन में पतन हो जाएगा। तो बाप होता है महाराज, पिता का आदर सबसे बड़ा है। मैं प्रार्थना कर भी चुका हूं आप सबको कि आदर हमें सबका करना है, सम्मान हमें सबका करना है, पर सबसे ज्यादा आदर करना है अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने गुरु का। क्योंकि भारतीय संस्कृति में बचपन से पढ़ाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। पैदा कर जिसो दरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम ऋण है उनसे होना सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सुजीवन सारा। सब ब्रह्मा जी नहीं खड़ी हुई है क्योंकि दक्ष के पिता हैं। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, वे भी वरिष्ठ हैं। पर महादेव नहीं खड़े हुए, वे तो दामाद हैं दक्ष प्रजापति के। दामाद तो बेटे की तरह होता है और ससुर का सम्मान करना ही चाहिए दामाद। महादेव ध्यानस्थ रहे और ध्यान में रहकर सकल चराचर जगत को उन्होंने बंधन कर लिया, दक्ष को भी कर लिया। पूरी सभा खड़ी हो गई, जय जयकार किया सबने। दक्ष ने उनकी ओर नहीं देखा, क्योंकि घमंडी आदमी की पहली पहचान आप समझें, उस सभा में पहुंचेगा तो ये नहीं देखेगा कितने लोगों ने प्रणाम किया,
पर ये देखेगा कि नमस्कार कितने ने नहीं किया, कितने ने प्रणाम नहीं किया हमको। अभिवादन कितनों ने किया उस पर ध्यान कम, किसने नहीं किया उस पर ज्यादा। और जब तक हमारा संपूर्ण जीवन निर्विरोध नहीं हो जाएगा, ध्यान रहे, ना हमारी हनुमान चालीसा फलित होगी, न सुंदरकांड का पाठ फलित होगा, न पूजा पाठ करना फलित होगा। हम 2-2 घंटे रोज घर में पूजा करेंगे, उसके बाद भी यदि किसी के प्रति ईर्ष्या है तो इस गलत फहमी में मत रहना कि वो पूजा करना आपके लिए फलित हो जाएगा। चाहे जितना जाप कर लिया, चाहे जितनी उपासना साधना आराधना कर ली, अगर ईर्ष्या चपकी है मन में, जलन चिपकी है मन में, उसका कभी लाभ नहीं मिलेगा। अरे पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वह प्रसंग जो परमात्मा श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में मैल नहीं है, अगर देह में मैल लग गया साबुन लगा लिया, बालों में मैल लग गए शैम्पू कंडीशनर लगा लिया, कपड़े में मैल लग गई वॉशिंग पाउडर लगा लिया, पर मन में मैल लग जाएगी तो कौन सा साबुन शैम्पू लाओगे? तो ध्यान ही हमारे मन के मैल को धोएगा। पर शिव जी को खड़ा न होकर दक्ष के मन में बड़ा क्रोध आया और उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा भाई सभापति का भाषण तो सबसे अंत में होता है, ये सभापति पहले ही बोलने लगे, आखिर क्या बात है? और अच्छी बातें नहीं, उल्टी सीधी कड़वी बातें। कहा सुनो सभासदों, जितने भी लोग यहां हैं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव का भाग न लगे, और मैं प्रजापति हो गया हूं, यदि शिव को पूजा में कोई भाग देगा उसको मैं बहिष्कृत कर दूंगा। मेरी मत बौरा गई थी जो अपने बाप ब्रह्मा के कहने से इस भूतों के रखवाले के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उल्टी सीधी बातें करी। नंदीश्वर जी के अवतार के बारे में कल आप सब जान ही चुके हैं कि नंदी बाबा केवल बैल ही नहीं, वे कुछ और भी हैं। महात्मा सिलाद के पुत्र हैं, और जैसे शिव वैसे नंदी, पर समय समय पर आकार उनका होता है वैसा बैल जैसा। नंदी ने कहा अरे दक्ष, जिनकी स्तुति पूरा सकल चराचर ब्रह्मांड करता है, आज तूने उनको ऐसे कड़े शब्दों में फटकारा है, गाली गलौज दी है, तो जा, तुझे मैं श्राप देता हूं कि घमंड से उठा हुआ तेरा ये सर बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है, और अकड़ा चीज टूटता ही है। जो अकड़ा वो टूटा, और जो विनम्र रहा, जो झुका रहा, वो क्या टूटेगा महाराज? वृक्ष की जिस डाल पर अधिक फल रहा वो झुका रहा, जो खाली रहा वो अकड़ा रहा। शिव जी ने आंखें खोली तो देखा उधर से दक्ष प्रजापति के लोग श्राप दें, इधर से शिवगण श्राप दें। शंकर भगवान कहने लगे कि ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है। तुरंत सभा संपन्न हुई। भगवान शिव ने नंदी को समझाया, नंदी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी के कुछ कहने पर हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाहो हमेव वै। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का भाग मैं ही हूं, यज्ञ की आत्मा मैं भी हूं, और यज्ञ का परायण यजमान भी मैं ही हूं। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, चलो यहां से चलते हैं। भगवान सदाशिव चल पड़े। मान और अपमान का उन्हें क्या फर्क महाराज, और सीधे पहुंच गए कहां? अपने कैलाश पर्वत पर पत्नी को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता से टेंशन हो गया है, समाधि लग गई। शिव जी ध्यानस्थ हो गए। अब आज का समय है, हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, सबके पास का काम है, तो आप अपने दुकान का, मकान का, परिवार का, नौकरी चाकरी जो भी है, खेत खलिहान का काम करें, पर 24 घंटे में आधे घंटे समय तो निकालें ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, जहां आप हो, जहां आपके भगवान हो। अगर हमें 10 दिन के लिए दिल्ली जाना होता है तो कितनी तैयारी करते हैं। आप अगर हरिद्वार जाते हो यात्रा करने तो कितनी तैयारी करके 25-25 जोड़ी कपड़ा कुछ लोग भर ले जाते हैं।
पर क्या वहां की तैयारी करी है जहां 70 साल बाद, 80 साल बाद या 50 साल ही बाद चले जाना है? करी कुछ तैयारी क्या? बोलो माता बहनों। अगल बगल में कोई सो रहा हो तो जगाओ। हमारे गांव में एक कहावत है, आधा पाप किसको लगे? हैं? आधा पाप पड़ोसी को लागे। अगर बगल में कोई सोएगा तो वो अजगर बनेगा, और जो बगल वाला है अजगर नहीं तो डोढ़ा सांप बन जाएगा। इसलिए जगाते रहो, कोई सोने ना पाए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो भाइयों बहनों, मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर आए, माता सती को कुछ कहा नहीं, ध्यान करने लगे। 87,000 वर्षों तक ध्यान में रहे। कितने वर्ष तक? 87,000 वर्ष। वो चाहे जब तक रहे वो तो महाकाल है, उनको ना बुढ़ापा आना है, ना मृत्यु आनी है, ना रोग आना है। बीते संबत 87, 87,000 संबत बीत गए। तब शंभु ने समाधि तजी, और जैसे ही समाधि तजी है, माता सामने गई हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। माता को पता चल गया कि प्रभु जग गए, और सामने बिठाया है, कथा कहने लगे। उस परिवार को मैं प्रणाम करता हूं जहां पति पत्नी बैठते हैं और सत्संग की चर्चा करते हैं, धर्म कर्म की बातें करते हैं। अपने पति पत्नी को, जीवन को ऐसा बनाएं कि कभी तो सत्कर्म की चर्चा करें, सत्संग की चर्चा करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने माता सती को दिव्य सत्संग सुनाना आरंभ कर दिया, पर उनका ध्यान तो आकाश की ओर गया। और आकाश में क्या देखा महाराज? विमान सब दौड़े चले जा रहे थे, गड़ 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 गड़। पूछ लिया भोले बाबा से कि प्रभु ये सब विमान कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है। तो दक्ष प्रजापति का घर कहां है? हरिद्वार के कनखल में। कितनी हमारी माताएं बहनें हरिद्वार गई हैं? बोलो तो जरा। बहुत बढ़िया। हरिद्वार में जब आप जाएं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ऑटो वाले से कहिए भैया हमको कनखल जाना है। कनखल जाएंगे। दक्ष प्रजापति ने जहां यज्ञ किया था वो जगह आज भी वहां विराजमान है। कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने। पूरे देवताओं को सूचना दे दी सब आओ, पर ध्यान रहे अपना हवाई जहाज हमारे दामाद के घर से घुमा कर लाना, ताकि देख देख कर जले कि हमारी ससुरारी में यज्ञ और हमारा बुलावा नहीं है, लोग जा रहे हैं। तो देवताओं की देवियां सब गान गाती हुई, मंगल गान गाती हुई जा रही हैं कैलाश के ऊपर से। माता सती ने पूछा प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है। अब माताओं बहनों को तो अपने मायके से कितना प्यार होता है महाराज, बड़ी प्रीति होती है। मायके में यज्ञ हो रहा है सुनकर मन दौड़ पड़ा मायके की ओर। शिव जी से कहने लगी आपके ससुराल में यज्ञ, आपको जाना चाहिए महाराज। शिव जी ने कहा कि देखो बिना बुलावा के नहीं जाना, ठीक नहीं है। माता सती बोली पिताजी बूढ़े हैं, हो सकता है कार्ड लिखना भूल गए हो। पिता के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा में और मित्र के घर, ये 4 जगह बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करना, बिना बुलावे चले जाने। चलना चाहिए स्वामी। मायके की तरफ बड़ा झुकाव है महाराज, और हमारी माताओं बहनों का होता ही है मायके की तरफ झुकाव। पति 50,000 रुपए महीने दे तो भी उससे झगड़ा ही करेंगी, और कहीं रक्षाबंधन को भैया ये 500 दे गए तब पूरे मोहल्ले में भैया आए थे 500 दिया रक्षा बंधाइए, भैया आए थे 500 दिया रक्षा बंधाइए। खूब प्रशंसा करेंगी महाराज। इसलिए मैं भाइयों को कहता हूं कि अपनी पत्नी को खुश करना है तो सबसे सरल तरीका है मायके की तारीफ शुरू कर दो उनके, और कुछ नहीं करना।
वाह हमारे साले साहब बहुत महान, कभी झगड़े नहीं होगा। अरे ससुर जी का कहना क्या और सास जी की महानता का क्या कहना, केवल आप उनके भाई की, उनके बाप की, उनके मम्मी की तारीफ करते रहो, कलह कलेश होगा ही नहीं कभी। लेकिन जब कहोगे तो गड़बड़ ही कहोगे, फिर चाहते हो कि घर में शांति रहे, कैसे रहेगा। तो उसका मुख्य बिंदु पकड़िए और अपने पत्नी के मायके वालों के तारीफ की पुल बांध दीजिए, बात बनी रहेगी महाराज। माता सती बोली, प्रभु गुरु के घर, मित्र के घर भगवान की पूजा में और पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, सो चलें। पिताजी हो सकता है गलती से बुलाना भूल गए हों। शिव जी कहते नहीं देवी, तुम्हारी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि गुरु के घर, पिता के घर भगवान की पूजा में और मित्र के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई बुलाना भूल गया हो तो जाना चाहिए, लेकिन विरोध बस न बुलाया हो, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि कोई वहां विरोध मानकर आपको देखने से कोई हर्षित ना हो, उसके दरवाजे पर मत जाना, चाहे वहां सोना बरसता हो। क्योंकि ब्राह्मण मिट जाते हैं पर नारी से प्रीति किए, क्षत्रिय मिट जाते हैं अपराध के धन खाए से, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, बेवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, पवन के झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं रोज पर घर जाए से। चाहे जितनी सगी रिश्तेदारी होगी, आप रोज जाना शुरू कर दीजिए, आदर खत्म हो जाएगा। चाहे ससुराल ही क्यों ना हो, ईमानदारी से बताओ, हमारे कितने भाई लोग ससुराल वाले हैं। ससुराल में उतने ही दिन ही रहना जितने दिन सब्जी बदलती रहे, और जहां 2-3 टाइम एक ही सब्जी मिला, अगर खोपड़िया में कुछ है तो टरक लो वहां से, अगर सम्मान बनाए रखना है, नहीं तो अपमान करना है। तो फिर वही घटना घटेगी कि लखनऊ की कंडीशनर अंग्रेजी स्टाइल वाली लड़की, उसके माता पिता एक गांव में देखा कि बहुत ज्यादा इनके धन दौलत है, विवाह कर दिया। पति बिल्कुल वही हुड़क चुल्लू। तो पति पत्नी का संबंध धन के आधार पर नहीं तय करना चाहिए। मैंने कहा भी लोगों को कि आप देखोगे बहुत ज्यादा जायदाद है, लाओ कर दे, बिटिया बड़ी सुखी हो जाएगी। नहीं, जब तक पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा महाराज, और आपके पास कोठी कार तिजोरी बहुत है, यदि पति पत्नी में प्यार सहकार नहीं तो सब व्यर्थ है महाराज, बेकार ही है। प्रमुख तो वही है, और अगर पति पत्नी में समर्पण है, धन दौलत नहीं भी है, गरीबी भी है, तो भी चैन से जीवन कटेगा। तो विवाह हो गया उसका, 3-4 बार माता पिता गए, बहू को ले आए। अब एक बार बारी लग गई कि तुमको जाना है, पहुंच गए। पहुंचे तो वे गांव के किसान आदमी खाने पीने में ज्यादा समय तो देते नहीं थे। रिश्तेदारों ने कहा कि दामाद जी पहली बार आए हैं, तो 20 रिश्तेदार भी आ गए। लगन में खाने पीने की बारी थी। अब एक पूड़ी उठावे, अब कहे कौन टुकड़ा करे, एक पूड़ी में सीधे सब्जी लगा के गट। नातेदार ने कहा ये आदमी है कि बैल आ गया। अब वो लड़की जिसके हस्बैंड है वो देखकर दुखी कि तो बेइज्जती करा दिया, नाक कटा दिया। खिड़की से उसने इशारा किया, हेलो हेलो व्हाट इज मेंशन, 1/2। अब ये क्या समझे 1/2, कम से कम 1 में 2 तो करो। इन्होंने कहा देखो हमारी पत्नी कितना हमको प्रेम करती है, वो कहती है कि बहराइच जिला, कौन जिला है, हाँ यही से गए होंगे, इतनी दूर से आए हो, एक पूड़ी में क्या होता है 2, अब 2 पूड़ी में एक साथ सब्जी लगावे, गट। माथा ठोका कि कर्म फटा, ऐसा पति मिला। फिर देखा तो कहा देखो भले ही लखनऊ में रहती है तो क्या हुआ, कितनी सदाचारी है हमारी पत्नी, कह रही है अन्न देवता है, माथे से लगाओ तब खाओ। तो 2 पूड़ी लिया, सब्जी लगाया, और जैसे माथे से लगाया रसेदार सब्जी सब टप 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 नीचे आ गई मुंह पे। उसने कहा अरे चूल्हा जैसे जलता था वैसे जल, मतलब जैसे खाते थे वैसे भी खाओ। तो भी समझ में नहीं आया। अब इतनी दूर से गए थे तो रह गए, ससुराल में रह गए। सास ने सोचा दामाद जी आए हैं तो लाओ मैं ही बना के खिला दूं।
गरम गरम रोटियां बना बना के देने लगी। दामाद जी 25 रोटी पाए। कितनी रोटी खाई, लेकिन पानी एक घूंट भी नहीं पिया। सास बोली दामाद जी जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। दामाद बोले मैया आधा हो जाए तब तो पानी पिए। कहा करम फटा हमारी बेटी का, 25 रोटी खाए भी आधा नहीं आया तो पूरा कब होगा। तो फिर सब्जी बेचने वाला ठेला वाला आता था, बुलाया, कहा भैया ऐसा है एक हमारे यहाँ बैल आया है, 2 किलो पालक रोज दे जाया करो। दे जाए, उसी का साग बनावे, दामाद जी के आगे रख दे, खाएं। 1 सप्ताह तक रहे, टले नहीं। समझना चाहिए उसे, टले नहीं महाराज। 7 दिन बीत गया। 8वें दिन सास जी ने कहा दामाद जी आज कौन सी सब्जी बनाऊं। तो पूछा ये बताओ सास जी ये पालक अपने घर बोए हो कि कहीं से खरीदती हो। सास ने पूछा क्यों। तो उसने कहा ऐसा है हमको पालक का खेत बता दो, हम वहीं चर आवे, तुमको बनाने की क्या जरूरत है। 1 सप्ताह से पालक खिला खिला के मारे डाल रही हो और पूछ रहे हो कौन सी सब्जी बनाऊं। उसके दिमाग में ये बात नहीं घुसी कि ये आदमी चाह रहा है, ये परिवार चाह रहा है कि मैं यहां ना रहूं। क्या कोई अपने घर से भगा दे तो ही भागोगे। कुछ चीजें बाणी और व्यवहार से समझ लेनी चाहिए कि इसके प्रति हमारे मन में क्या भाव है। इसलिए ब्राह्मण मिट जाते हैं पर नारी से प्रीति किए, क्षत्रिय मिट जाते हैं अपराध के धन खाए से, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं रोज पर घर जाए से। और आप चाहे जितने सगी रिश्तेदारी में जाओगे, रोज जाओगे, आदर मिटेगा, पर जहां आपके विरोधी बैठे हों, आपको देखकर उनका कलेजा जलने लगे, ऐसी जगह जाओगे तो फिर ठीक नहीं होगा। माता सती बोली प्रभु वे हमारे पिता हैं, पिता और बेटी का रिश्ता तो बहुत कोमल रिश्ता होता है, वो भला हमारा विरोध क्यों करेंगे। तब शंकर जी ने वो घटना बताई जब उनके पिता ने भगवान सदाशिव का अपमान किया था और यज्ञ से बहिष्कृत किया था। माता सती बोली प्रभु तो मैं ही चली जाऊं। शिव जी कहते हैं यदि आप जाना चाहते हो तो जाओ, पर ध्यान रहे वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। समझ में नहीं आया क्योंकि जैसी होनी होती वो तो प्रबल होती है, महाराज करा लेती है। माता सती 10 कदम दौड़ती हैं, फिर सोचती है पति नाराज ना हो जाएं, वापस लौट आती हैं। शंकर जी समझ गए कि अब तो सती का जीवन सुरक्षित नहीं है, यदि जाने नहीं दूंगा तो ये यहां प्राण त्याग देंगी और जाएंगी तो वहां प्राण तज देंगी। समझदार आदमी वही है जो मुसीबत को जितना टाल सके उतना टाले। सो कुछ गणों को दिया और कहा देवी जाओ अपना ख्याल रखना। माता सती चल पड़ी महाराज। और इधर घटना घटी, दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ के कार्यक्रम में महात्मा दधीची ने पूछा कि इतना महान यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के जो मुख्य अधिष्ठाता है भगवान सदाशिव वे क्यों नहीं आए। तो दक्ष ने कहा उनकी बातें मत करो, वो भूतों का सरदार, उसकी यहां क्या आवश्यकता है। दधीच बोले कि ऐ दक्ष भगवान सदाशिव के बिना या यज्ञ यज्ञ नहीं अयज्ञ है। यदि यज्ञ ठीक ढंग से होगी तो विकास हो जाएगा और यज्ञ गलत हो गई तो विनाश हो जाएगा। अयज्ञोयम महाज्ञातो बिना तेन शिवेन ही विनाशोपि विशेषेण ह्यत्र ते ही भविष्यति। दक्ष तुम भगवान सदाशिव से विरोध करके जो यज्ञ कर रहे हो इसमें तुम्हारा विनाश ही होगा। मैं यहां नहीं रहने वाला। अपने शिष्यों के साथ महात्मा दधीच उठे और वहां से चले गए। दक्ष बोला ये तो बहुत अच्छा हुआ, उस शिव का समर्थक चला गया, यहां से अब तो यज्ञ बढ़िया होगा। इधर माता सती पहुंच गई पिता के घर। शिव जी के बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं मानी और आ गई पिता के घर। दक्ष ने सबको कह दिया कि देखो दामाद तो नहीं आएगा, स्वाभिमानी है, पर बिटिया जिद्दी है, झगड़ा करके आ सकती है। उसका आदर कोई मत करना, पानी को तक मत पूछना।
पहुंची तो बहनें मिल गई पहले। और इस गलत फहमी में मत रहना, यदि आपका हमारी जो माताएं बहनें हैं जो विवाहित हैं, आपका ससुराल ठीक होगा तो रिश्तेदारी में मान सम्मान मिलेगा। यदि ससुराल कमजोर पड़ जाएगा तो कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी अपने ससुराल वालों को गाली गलौज मत देना, उनकी बदनामी उनकी बेइज्जती अपने मुंह से मत करना, क्योंकि आपका आदर उसी स्तर का होगा जिस स्तर की आपकी ससुराल होगी। अगर किसी के ससुराल में खराब पति है तो क्या, आपको अपने ससुराल पर पूरा गर्व और गुमान होना चाहिए, पर घमंड अभिमान नहीं। प्राय मैं देखता हूं कि बहुत सी ऐसी होती हैं देवियां जो अपने ससुराल का ही आलोचना निंदा करने लगती हैं, कमियां निकालने लगती हैं। पर ससुराल पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात ससुराल तो आपका घर हो गया। और ध्यान रहे, यदि आप जिस किसी भी पेशा से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे जो भाई लोग हैं कोई भी काम करते हैं, मैं लोगों को देखता हूं, अरे पंडित जी क्या बताइए, काम तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। वो धंधा आपको जीवन में सुख नहीं देगा। जिस बिजनेस को आप करके अपना परिवार पाल रहे हो उसी को गड़बड़ बता रहे हो, वो सुख नहीं देगा। और ज्यादातर यही समस्या है, सब अपने अपने काम से असंतुष्ट हैं। जब भी बात आए, अरे आपका धंधा आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कोई पूरा कर देगा क्या? नहीं। तो उसके सामने आप यही कहिए, हाँ बहुत अच्छा, हमारा काम बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें एक निगेटिविटी शक्तियां जो होती हैं वो काम करने लगती हैं। आप सकारात्मक सोचेंगे, आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। अपने काम को अपने मुंह से कभी भी निंदित न करिए, करोगे परेशान न होगे। और ज्यादातर यही समस्या है महाराज। अब क्या बताएं, किसी प्रकार चल रहा है, नहीं किसी प्रकार नहीं। प्रशंसा ही करें अपने फील्ड की, अपने काम की, अपने ससुराल की, अपने घर की, क्योंकि काम तो वही आने वाला है महाराज। आज माता सती पति के बात को न मानकर पहुंच गई कहां? पिता के घर। बहनों ने देखा, आओ आओ, योर मोस्ट वेलकम, योर मोस्ट वेलकम, आओ बहना, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, कैसी हो? और हंस हंस कर सब पूछती है। एक ने पूछा, और बताओ क्या हाल चाल है, ठीक है। दूसरे ने कहा, कैसे हैं हमारे जीजा जी, जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, और लेकिन बीच में जा, जीजा जी। तीसरी ने कहा, बताओ कपड़ा उपड़ा पहनते हैं कि नंगे धड़ंग रहते हैं? कुछ साधन वाधन बदला, रथ हाथी घोड़ा खरीदा कि बूढ़ा बैले है भी? क्रीम पाउडर लगाते हैं कि चिता का भस्म ही? अरे घर वर बनाए कि टुटई मड़ई ही? और एक ने कहा, बहनी हमने तो सुना है कि कोई बुलावा भी नहीं गया था। बहुत गलत हुआ भाई, बुलावा तो देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं, अपना मायका है वैसे भी आना चाहिए। वो बातें तो वैसी कर रही हैं मानो कितनी बड़ी हितैषी हों, लेकिन मन को जलाने वाली बातें कर रही हैं। और समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, जो ढोंग करेंगे आपके हितैषी होने का, पर मन से तो उनके जहर ही निकल रहा है महाराज। पर जब मां को पता चला कि हमारी बेटी आई है तो दौड़कर हृदय से लगा लिया, क्योंकि मां और बेटी का रिश्ता बहुत अद्भुत होता है। और बेटी का सम्मान तो उतने दिन तक ही मायके में होता है जब तक मां जीवित हो, चाहे जितने भी प्रॉपर्टी वाले हो मायके वाले। जिस दिन मां की आंखें बंद हो गई, बेटी का सम्मान धीरे धीरे मायके से कम होने लगता है। पर बिटिया तो तब तक ही आदर पाती है मायके में जब तक उसकी अम्मा जीवित है, मां जीवित है, पिता जीवित है। पिता तो विरोधी हो गया घमंड के कारण। मां को पता चला तो रोती हुई आई, बेटी को हृदय से लगा लिया, रोने लगी, हमारी बेटी, मेरी बेटी। दक्ष ने सबको रोक दिया कि सती का कोई सम्मान मत करना, कोई नहीं गया, पर मां और बेटी के प्रेम को कौन दूर कर सकता है? बेटी को गले से लगा लिया महाराज। पर बहनें तो उपहास ही करी। सादर भले ही मिली एक माता, आदर से और कोई नहीं मिला, किसी ने आदर नहीं दिया। अपनी जो खास सगी बहनी थी वह मिली तो, पर भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले
भगनी मिली बहुत मुस्काना। सादर भले ही सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने हंसी उड़ा दी, किसी ने आदर नहीं किया। माता सती ने देखा जहां जाए उधर कोई सम्मान ही ना करे, तब सीधे वे यज्ञशाला में चली गईं, जहां यज्ञ की वेदिकाएं बनाई गई थी। देखा सभी देवों का भाग तो है, पर महादेव का कहीं भाग नहीं। हर नारी को अपने पति के सम्मान में अपना सम्मान और पति के अपमान में अपना अपमान समझना चाहिए। और यही बताने के लिए कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में एक व्रत आता है। कौन सा बताओ? पति के लिए कौन व्रत आता है? आए? बोलो जग भगवान की जय। पति के लिए कौन व्रत आता है? करवा चौथ। हाँ, कोई जन्माष्टमी, कोई कजरी तीज, करवा चौथ। और करवा चौथ इसलिए थोड़ी आता है कि एक दिन आदर कर लिया, सम्मान कर लिया, नहीं, वह एक ट्रेनिंग पीरियड है जीवन में, संपूर्ण जीवन में लागू करने के लिए। फिर अगले साल उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा महाराज। क्योंकि मैं तो कई बार आप सबको निवेदन कर चुका हूं कि नारी के लिए आदरणीय तो सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आदर किसका? पति का। और शिव महापुराण में तो लिखा है कि जो नारी अपने पति का आदर नहीं करती, भोले बाबा उसका एक लोटा जल तक नहीं स्वीकार करते। शंकर जी को प्रसन्न करना है तो पति से मीठा मीठा बोलो, मिश्री जैसा मीठा बोलो। मिश्री कितनी मीठी होती है। हाँ, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करही आपो शीतल होए। आनंददायक बर बोलिए, आनंददायक शब्द बोलिए तो बात बने महाराज। माता सती ने यज्ञशाला में भगवान सदाशिव का जैसे ही भाग नहीं देखा, कुपित हो गई, असंतुष्ट हो गई, और बाहर आकर के कह दिया, अरे सभासदों सुनो सुनो, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने शंकर जी की निंदा करी है, ऐसा नहीं कि वही दंड पाएंगे, जिन्होंने सुनी है उनको भी दंड मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सब काहू। अरे पिता, तूने किस अभिमान में आकर शिव का अपमान किया है? जाओ, तुमको भी बहुत पछताना पड़ेगा, और इतना पछताओगे कि तब बहुत देर हो जाएगी, कुछ सुधरेगा नहीं। पति के अपमान को सह न सकी, यज्ञ मंडप के पास जाकर के बैठ गई, और योगाग्नि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर का, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। माता सती ने जैसे अपने प्राण का त्याग किया है, भगवान शिव के कुछ गण माता सती के साथ आए थे, वह यज्ञ विध्वंस करने लगे। तो यज्ञ के आचार्य भृगु ने कुछ रिभु देवताओं को प्रकट करके भगवान सदाशिव के गणों को खदेड़ दिया वहां से। मीडिया का प्रभार उन दिनों नारद जी के हाथों में था। नारद जी ने सारा न्यूज कवरेज करके भगवान सदाशिव को पहुंचाया। जैसे सती के देह के त्याग की बात भगवान सदाशिव ने सुनी, कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव तांडव नृत्य करने लगे, अपनी जटाएं बिखेर दी महाराज, और जटा का एक बाल उखाड़ कर धरातल पर दे पटका दम से। और जैसे ही शिव जी ने अपने एक बाल को धरातल पर पटका है, वही शिव जी के आकार का एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, जिसका नाम पड़ा वीरभद्र।
ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा ग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद का मंत्र है वीरभद्र, जो वीर तो है, जिसके देह में बल तो है, लेकिन अपने बल का प्रयोग भद्र माने अच्छे काम में करता है। और जो अपने धन का प्रयोग, अपने बल का प्रयोग, अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने परिवार का प्रयोग, अपने प्रतिष्ठा का प्रयोग अच्छे काम में नहीं करेगा, पतन हो जाएगा उसका। बल मिले अच्छी बात है, अच्छे काम में प्रयोग करिए, लंबे समय तक बना रहेगा। तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीर माने बलशाली, भद्र माने कल्याणकारी। भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वाहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान सदाशिव को प्रणाम किया है और पूछा प्रभु क्या आदेश है। भगवान सदाशिव कहते हैं अय महारुद्र, तुम हमारे द्वारा प्रकट किए गए हो, तुम्हारा बल और पराक्रम हमारे समान है, इसलिए ध्यान दो। इस समय ब्रह्मा जी का घमंडी बेटा कनखल में यज्ञ कर रहा है। तन्मखम भस्मसात् कृत्वा सयाग परिवारकम पुनरायाहि मतस्थानम सत्वरम गण सत्तमम। तुम जाओ और उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके शीघ्र हमारे पास आ जाओ। भगवान सदाशिव का जैसे ही आदेश मिला है, वीरभद्र को तैयार हो गए हैं भगवान सदाशिव के गढ़ों के साथ में। और वहीं सदाशिव के द्वारा बहुत सारी शक्तियां प्रकट हो गईं। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रातुरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं जिनकी नवरात्रि में हम पूजा करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। वह 9 दुर्गाएं प्रकट हो गई भगवान सदाशिव के अंश से और वीरभद्र के साथ चल पड़ी कनखल की ओर। यज्ञ का जो दक्ष का यज्ञ चल रहा था विध्वंस करने के लिए। महाराज इधर तो शिव जी की शक्तियां दौड़ पड़ी, उधर अपशगुन होने लगा, दक्ष को अपशगुन होने लगे। ध्यान रहे, हमारे जीवन में जब विषमता आती है, हम लोग परेशान होते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। पर मेरे भाई बहन, कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। भले ही हमको पता ना चले, पर हमारे अंदर जो अघ बैठा है, जो पाप बैठा है, जो हमने पिछले प्रारब्ध को किया है, कहीं ना कहीं उसमें जरूर गड़बड़ किया है, जो आज हमें दुख और तकलीफ का मुंह देखना पड़ रहा है। उसकी सूचना जब होती है तो उसे अपशगुन कहते हैं। जैसे अगर पुरुष का बाया अंग फड़के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पुरुष का बाया अंग फड़के तो समझ लेना अशुभ संकेत है, कुछ भविष्य में कोई गंभीर घटना घटने वाली है। यदि माताओं बहनों का दाया अंग फड़के, समझना चाहिए कोई दुखद घटना, दुखद संदेश या कोई गड़बड़ समस्या घर परिवार नातेदारी में सुनने में आ सकती है, अपने शरीर पर आ सकती है। यह अंग फड़कने का संकेत है और ये साइंटिफिक सिम्टम्स है महाराज। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्र में ही लिखा है, अब तो मेडिकल साइंस भी इसको स्वीकार करने लगी है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी सेल्स है, 108 चक्र हैं जिनके अंदर दिव्य ज्ञान का भंडार है। किसी का विकसित, किसी का अविकसित, वो संकेत देने लगते हैं हमको पहले से। पर हम लोग तो 6-7 चक्रों को ही जानते हैं, पर जब विस्तार का और अधिक गहराई में जाएंगे तो हर व्यक्ति के पास 108 विस्तार केंद्र के चक्र हैं देह में महाराज। तो अपशगुन होने लगा दक्ष को, भूकंप आने लगे, दिशाएं मलिन हो गईं, तारे टूटकर धरती पर गिरने लगे, गीध दक्ष के सिर पर मड़राने लगे। अगर देर रात्र में या उल्लू भयंकर शब्द करे तो समझ लेना कोई गड़बड़ घटना घटने वाली है महाराज। रात्रि में द्वार पर कुत्ता रोए, आपके घर के ऊपर बिल्ली रोए तो समझ लेना कोई दुर्घटना घटने वाली है महाराज।
बहुत सारे अपशगुन होने लगे दक्ष को, और उधर आकाशवाणी भई कि धिक जन्म तो दक्षाद्य महामूढ़ोषि पापधी। अरे दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है, क्योंकि तुमने महादेव का अपमान किया है। जा, अब तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी, जिसका निवारण संसार में कोई नहीं कर पाएगा। दक्ष परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए। प्रभु रक्षा करो, कृपा निधि रक्षा करो, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, अरे दक्ष, अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीण तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों का अपमान, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय लोगों का अपमान होता है, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीन निवास करते हैं। ध्यान रहे, जहां अपूज्य की पूजा और पूज्य का अपमान होता है, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय सदैव निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया, अरे दक्ष, तुमने सदा शिव का अपमान कर दिया, इसलिए जाओ, अब तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में कौन समर्थ है। भाग पड़े, सारे देवता वहां से भाग गए, दक्ष तो अकेले पड़ गए। कुछ ही समय में भगवान शिव के गणों ने चारों तरफ से दक्ष के यज्ञशाला को घेर लिया और उठा उठा के पटकने लगे, उठा उठा के पटकने लगे। मारपीट शुरू हो गया। महाराज जो दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे, भगवान शिव के गणों ने खींच के घुसा, धक से 3200 दांत बाहर हो गए पट्ट से। मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर बैठकर उनकी दाढ़ी मुछिया उखाड़ ली। खूब दाढ़ी पर हाथ मार मार करके शंकर जी के अपमानजनक बातों में हंस रहे थे। चंड ने बड़े बेग से पूषा देवता का दांत तोड़ दिया। नंदी ने भग को रोष पूर्वक धरती पर गिरा दिया, उनको दोनों हाथें तोड़ दिया, आंख निकाल दी। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और उसके मस्तक को ही मड़ोड़ कर, तोड़कर हवन कुंड में स्वाहा। सबको दंड देकर लौट पड़े। परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। फिर बाद में भगवान सदाशिव भी आए। माता सती के मृत शरीर को अपने कांधे पर रख लिया और आकाश में विचरण करने लगे। देवता सब परेशान हो गए। ध्यान दीजिए, अगर यज्ञ का संकल्प हुआ है, पूर्णाहुति नहीं हुई तो फिर अनिष्ट हो जाएगा। देवता परेशान, यज्ञ चल रहा था, पूर्णाहुति कैसे होगी। शिव जी तो अब कुपित हो गए हैं। सब देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के देह के 108 टुकड़े कर दिए। कितने? 108, जिसमें 51 प्रमुख है। महाराज, जहां जहां माता सती के देह का टुकड़ा गिरा, वहां एक योगिनी शक्तिपीठ बन गई। नवरात्रि के पर्व पर लोग जाते हैं, माता का बंदन स्तवन करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर अपने जीवन को पवित्र करते हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज, नेपाल में बांकेश्वरी, और सौभाग्य की बात है कि हम लोग श्री देवी पाटन मंडल में रहते हैं। देवी पाटन मंडल में 4 जिला, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। बलरामपुर जिला में जब आप आगे बढ़ेंगे तुलसीपुर, तुलसीपुर के पास माता सती का पट गिरा था। लिखा है, पटेन सहिता अस्कंधा पपात्र यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माता पाटेश्वरी। माता सती के शरीर का पट स्कंद सहित गिरा था वहां पे। जो लोग गए हैं देवी पाटन, हमारी कितनी माताएं बहनें गई हैं। वाह, बहुत बढ़िया, जाए करिए। जब आप माता जी का दर्शन करेंगे तो माता जी का जो विग्रह है, जो रूप है, उसके आगे बहुत बड़ा गड्ढा है जिस पर हमेशा लाल कपड़ा बिछा रहता है। कहा जाता है कि माता सती का स्कंध आज भी वहां पड़ा है, लेकिन हमको आपको दिखाएंगे नहीं। और ढका हुआ है, उस पर पुष्प चढ़ा रहता है हमेशा। ऐसे ही 108 योगिनी शक्तिपीठे हैं महाराज, उनमें 51 प्रमुख हैं। ऐसे ऐसे ही कुछ अपने, चूंकि प्राचीन काल में ये देश के नाम पर धरती का बंटवारा तो था नहीं,
पर जब धरती के टुकड़े हो गए, देश बट गए, तो फिर कुछ शक्तिपीठें दूसरे देशों में चली गई। ऐसे माता सती का देह भगवान सदाशिव से अलग हुआ। सारे देवता अवसर पा गए कि अब दौड़ चलो, क्योंकि शिव जी का शरीर माता सती के शरीर से अलग हो गया। अब वे हमारी बात को स्वीकार कर सकते हैं। देवता सब दौड़ के पहुंच गए भोले बाबा के पास। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और एक ही भाव है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। सब भाई बहन बोले, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। अरे वाह, हाँ अब भाई लोग बोले, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। हरि बोल, बोले शंकर भगवान की जय हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। 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 मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। हरि बोल, जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों की गया। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। खान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का।
विभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू, तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण तिहारे प्रभु तार तार हो। करालम महाकाल कालम कृपालम, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे छड़े। वो तो महादेव है महाराज, कितने भी नाराज हों एक लोटा पानी चढ़ा दिया प्रसन्न हो गए। देवताओं ने तो इतनी लंबी स्तुति कर डाली, भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। बोलो क्या बात है। सबने प्रार्थना की महाराज आप चल के यज्ञ की पूर्णाहुति करा दीजिए। अब यज्ञ की पूर्णाहुति कराएं कैसे महाराज, क्योंकि कई लोग तो अखंडित हो गए थे, हाथ पांव टूट गया, किसी की दढ़ी मुंह उखड़ गई, किसी की दांतें चले गए और किसी का सिर ही कट गया महाराज। भगवान सदाशिव कहते हैं देवताओं सुनो, जो व्यवहार हम दूसरे के प्रति करेंगे जीवन में कभी ना कभी वही व्यवहार लौटकर हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ कदापि न करें। आपको नहीं पसंद है कि आपको कोई गाली दे, कि पसंद है तो फिर आप क्यों गाली देते हैं। कुछ लोगों के जबान में ही गाली होती है, बात बात पे गाली दे देना, दूसरे का अपमान कर देना। ध्यान रहे यदि आप दूसरे के अपमान करने के आदि बनोगे तो आदर आपका कभी नहीं होगा। दबाव में कोई भले ही कर ले, बाद में तो बड़ी समस्या होगी। शिव जी ने कहा ठीक है चलो, सबको दंड मिला। जिन्होंने जिसका अभिमान किया पहुंच गए हैं कनखल में। देखा भग देवता की आंखें निकाल ली गई थी। भगवान सदाशिव कहते हैं अभी मित्र देवता की आंखों से यज्ञ का भाग देखेंगे। मित्र देवता को उनके सहयोग में लगा दिया। किनको बताना, नेतृत्व करना। पूषा देवता का मारा था 3200 दांत बाहर, अब वो क्या करे। शिव जी ने कहा देखो अब जब यज्ञ होगा तो इनको पिसा अनाज चढ़ाया जाएगा। इसलिए जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो पूर्णाहुति में सत्तू चढ़ाया जाता है। किसको? पूषा देवता को। उसमें दांत की जरूरत नहीं। बताओ सत्तू कितनी माताएं बहनें खाई हैं। ऐ देवी शकुंतला, ए शकुंतला बातें मत करो। सत्तू कितनी माताओं बहनों ने खाई है, कोई नहीं खाया। सत्तू में दांत वात की जरूरत नहीं पड़ती, मुंह में डालो पट्ट से पेट में चलागा खट्ट से। तो कहा पूषा देवता को यज्ञ में सत्तू चढ़ेगा। सत्तू भृगु महात्मा की दढ़िए मछिया नोच ली थी तो उनको बकरे का लगा दिया। भृगु ने कहा हमको बकरे का लगाया है ठीक, कलयुग आने दो सब जवान बकरे हो जाएंगे। हाँ फिर तो परिणाम देखे ही रहे हैं। बोलो जय की भगवान की जय। अब पहुंच गए कहां? दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे तो देखा कुछ लोगों की भुजाएं टूटी थी, उनके सहयोग में अश्विनी कुमारों को लगा दिया। पुनः जब दक्ष की ओर देखा मस्तक कटा हुआ। शिव जी ने कहा इनका मस्तक लाओ। शिवगणों ने कहा मस्तक तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। तब देखा एक बकरे का मस्तक, जो बकरा मर चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी कैसे व्यक्ति हैं जो बकरे को कटवा दिया। नहीं, भगवान सदाशिव हिंसा के बिल्कुल खिलाफ में है। और हमारे पुराणों में वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जीव की हत्या करिए। हिंसा नहीं लिखी है। अहिंसा को तो सबसे बड़ा धर्म माना गया हमारे यहाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
यहाँ कुछ बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वेद में एक जगह लिखा है प्रस्थम कुमारिका मासम आने, ऋचा में प्रस्थम कुमारिका मासम आने, जिसका हिंदी अर्थ ध्यान दीजिए। महात्मा लोग अपने शिष्यों से कहते थे कि बेटा कुमारी का मांस लाओ, हवन करना है। लिखा है वेद में साफ अर्थ, प्रस्थम कुमारी का मांसम आने, कुमारी का मांस लाओ, हवन करना है। अब ईमानदारी से बताओ कि कुमारी हम लोग किसको कहते हैं? आए? बोलो भैया, कन्या को। तो क्या कन्या का मांस होता था हवन में? नहीं। थोड़ी गहराई में जाइए तो वैदिक संस्कृति में कुमारी हम कहते हैं कि यहाँ घर के सामने गमले में लगा हुआ है, एलोवेरा अंग्रेजी में उसका नाम है, और उसका वैदिक नाम जो है वह है घृत कुमारी। ग्वारपाठा आयुर्वेद वाले उसकी दवाई बनाते हैं कुमार्यासो। यदि आपका चेहरा चमकदार नहीं है, एलोवेरा का पेड़ लगाइए, थोड़ा से लेकर चेहरे पर मालिश करिए, क्या शाइनिंग आ जाएगी महाराज। पेट गड़बड़ रहता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या है, भोजन हजम नहीं होता, एलोवेरा खूब लगा लो और रोज थोड़ा इतना तोड़ के कच्चा ही खा जाओ खाली पेट सवेरे, पेट दुरुस्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसको वेद में कुमारी कहा गया है। आप हवन में जब घी डालते हो, वह हवन वातावरण को दिव्य करता है। जितना घी काम करता है हवन में, अगर आप एलोवेरा को हवन में डालिए, इस ग्वारपाठा को, घृत कुमारी को डालिए, वातावरण दिव्य होगा। तो महात्मा लोग जंगल में रहते थे, वहां कहां गाय मिले, घी मिले। अपने शिष्यों को कहते थे बेटा जाओ घृत कुमारी के पेड़ का छिलका हटाओ और उसके अंदर का जो भाग है उसका मांस नाम है वैदिक संस्कृति में, लाव हवन करना है। पर कुछ मूर्खों ने पढ़ा कि वेद में तो मांस का हवन लिखा है, अर्थ नहीं समझ में आया। तो अगर ऐसे पुराण समझ में आने लगे, वेद समझ में आने लगे, तो गुरु की क्या आवश्यकता है महाराज। लोग कहते महाराज पुराण में बड़ा झंझट है, ये पुराण वैसा कुछ नहीं, केवल आदमी की खोपड़िया में झंझट है बस। अगर अपने घर ही बैठकर कलेक्टर सब हो जाए तो मास्टर की क्या आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र को जानने के लिए संत और सदगुरु की आवश्यकता है। ऐसी हमारी वैदिक संस्कृति है महाराज। तो शंकर जी ने किसी बकरे को नहीं कटवाया था अपने ससुर को जिंदा करने के लिए। हर व्यक्ति के, हर प्राणी के जीवन में मृत्यु आती है, तो एक मृत बकरे का सिर लाया गया और शंकर जी ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया है। आज पूरा विश्व का विज्ञान लगा हुआ है शंकर जी के उस ऑपरेशन पर। बड़े बड़े सर्जन पैदा हो गए और बड़ा बड़ा सर्जिकल सब काम हो रहा है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए कि एक आदमी के चेहरे पर जानवर का सिर रखकर जिंदा कर दो। अभी कल की कथा में हम शंकर जी के दूसरे ऑपरेशन की चर्चा विस्तार से करेंगे। पहला ऑपरेशन किया कि अपने ससुर के सिर पर बकरे का सिर रखकर जिंदा कर दिया। मेडिकल साइंस हैरान है, परेशान है। कोई छू मंत्र से थोड़ी जिंदा किया था, बहुत तेज था उनका विज्ञान। आज भी लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं। और आपको ताजुब करना चाहिए कि जितना भी अनुसंधान हो रहा है, जितना भी रिसर्च हो रहा है, सब हमारी वैदिक संस्कृति पर ही हो रहा है। ये चिकित्सा पद्धति वाले सब चरक ऋषि की संहिता पर शोध कर रहे हैं। ये दवाई वाई जो बन के आती है महाराज, सब चरक ऋषि के संहिता के आधार पर बनती है। आप बड़े बड़े अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में जाकर देखें, ऑफिस में धन्वंतरी भगवान का चित्र जरूर लगा होगा। समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान नारायण स्वयं धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे। आदि वैद्य उनको कहा गया है, जिनसे आयुर्वेद चला और फिर एलोपैथ, होम्योपैथ, कई पैथ हो गए महाराज, पैथ ही पैथ हो गए। पर सबका आधार तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के शास्त्र ही पूरी संस्कृति, पूरे समाज, पूरे विश्व के उत्थान के आधार है महाराज। इस पर हमें ध्यान देना। तो शिव जी ने अपने ससुर जी को जिंदा कर दिया। अब बकरे का सिर लग के जिंदा हो गया। कीर्तन करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, करे कैसे? सिर तो बकरे का लग गया है। बकरा बोले तो कैसे बोले? बम 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 लहरी। तभी से जब हम लोग शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो शंकर जी के ससुर की आवाज निकालते हैं, क्योंकि जब शंकर जी के ससुर की आवाज निकालो शिव जी खुश हो जाते हैं।
ये बम बम कोई मंत्र है क्या? नहीं, ये बम बम बकरे की आवाज है। और बकरा जब शिव जी ने अपने ससुर को जिंदा किया था तो शंकर जी की यह स्तुति प्रथम बार दक्ष प्रजापति ने बोल बम करके करी थी। तभी तो कहते हैं चाहे बादल हो जाए काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कंवरिया। कहाँ चले? शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। जिंदा कर दिया। अब पूर्णाहुति हो महाराज, नारियल लिया गया। ध्यान दीजिए, हम लोग हवन करते हैं, हमारी माता बहनें नवरात्रि व्रत करेंगी और जब हवन कराना होगा तो जाएंगी बनिया के दुकान से हवन का सड़ा जाम खरीद लाएंगी। और सेठो जी 6 महीने का सड़ा गरी छुहारा मुनक्का काटे गत्तम भरे रहते हैं। दुकानी पहुंचे, सेठ जी हवन का सरा जाम दे दो। बस दे दिया सरा जाम। और पूर्णाहुति के लिए सूखा नरिवर जो गिर जाता है, किसी कर्म लायक नहीं, दगे तो खोपड़ी लेकर चला जाए। हवन में आप वही गरी छुहारा मेवा डालें जो साफ सुथरा खाने लायक जैसा हो। जड़ी बूटी हवन में डालें और पूर्णाहुति में नारियल का गोला नहीं, गरी, शुद्ध गरी जो खाने जैसा होता है, नारियल से ही निकलता है। लेकिन जो गड़बड़ वाला होता है वही हम लोग लाते हैं, शुद्ध वाला लाए महाराज। नारियल लिया गया है और दक्ष प्रजापति का संकल्प था, उनके हाथ में दिया गया। विद्वानों से भगवान शिव कहते हैं मंत्र पढ़ो। ओम हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणावः इसमूर्जग्वं सतक्रतो स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, सारे देवता प्रसन्न हो गए, पूरा वातावरण दिव्य हो गया महाराज। सब अपने अपने लोक को चले गए। माता सती ने जब अपने देह को त्यागा था तो परमात्मा से यही प्रार्थना करी थी कि हे विधाता, अगर अगला जन्म नारी का मिले तो मुझे पति तो शिव ही मिले, लेकिन पिता दक्ष न मिले। मेरे भाई बहन, पति पत्नी का संबंध ऐसा पवित्र बनाइए कि मरते मरते अगर पति मरे पहले तो यही कहे, हे भगवान अगले जन्म में पत्नी मिले तो ऐसी ही मिले। पत्नी मरे तो कहे, हे भगवान अगर पति मिले तो ऐसा ही मिले। आज के जमाने में 95% लोग अपने पति पत्नी दाम्पत्य जीवन से दुखी हैं, पर हो गई शादी तो मजबूरी में जिंदगी की गाड़ी घसीटे हैं, घसीटे हैं, घसीटे हैं। ये जबरदस्ती लादा गया है क्या? नहीं, ये बंधन दो आत्माओं का काया छाया का नाता है। पति और पत्नी का यही समर्पण घर को स्वर्ग बनाता है। समर्पण भाव से रहें। और ध्यान दीजिए, यदि कोई पुरुष अपने विवाहिता पत्नी को परेशान करेगा, देखिए आपको अपने पत्नी को आरती नहीं उतारना है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना, तिरस्कार भी नहीं करना। यदि करता है तो मैं व्यासपीठ से बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूं कि वो आदमी अपने पूरे जीवन में फेल रहेगा। अरे पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जिस घर में नारी का तिरस्कार होता है वहां राक्षसी वृत्तियां निवास करती हैं। नारी अपमानित होगी तो परिवार कभी सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रहे, नारी को दुखी, तंग, तराश, परेशान मत करना। ध्यान रहे, दूसरे की बिटिया आपकी बहू आज बनी है, कल को आपकी बिटिया किसी दूसरे की बहू बनेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बिटिया ससुराल में खूब दुलार प्राप्त करे, दूसरे की बेटी आपकी बहू बनी है, आपको भी आदर सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार और अपमान नहीं। तो मरते मरते सती ने कह दिया कि विधाता यदि मैं नारी भी बनूं तो पति हमें शिव ही मिले, लेकिन पिता दक्ष ना मिले। और उसका प्रताप हुआ कि अगला जन्म उनका जो हुआ, राजा हिमालय के यहाँ, राजा हिमांचल के यहाँ, उनकी पत्नी का नाम मैना है और उनके घर माता सती पुनः पुत्री के रूप में बनी।